आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं एक ऐसे रंगीले टीचर का जो दारू पी के अपने ही छात्राओं से मसाज करवाता था। छात्राएं उससे भयभीत थी, त्रस्त थी, जिसकी जानकारी उन्होंने पत्र के जरिए सीएम नीतीश कुमार और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को दिया है, जिसके बाद बिहार में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। कौन है वो प्राचार्य और कहां का है ये घटना, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस संपूर्ण शराब बंदी वाले बिहार में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पे एक प्राचार्य जो है रोज दारू पी के ऑफिस आता था। न सिर्फ दारू पी के ऑफिस आता था और दफ्तर में दारू पीता था, बल्कि इसके अलावा उस कॉलेज में पढ़ रही छात्राओं से कहता था कि वो उनका मसाज करें और उनसे मसाज भी करवाता था। छात्राएं कहीं ना कहीं बहुत ही परेशान थी उस प्राचार्य की इस हरकत से और उसके बाद आनन फानन में उन्होंने पत्र लिख के इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी दिया है। अब आप इस कहानी को थोड़ा और तरीके से समझिए। ये कहानी जो है वो पश्चिम चंपारण के बेतिया के में स्थित जीएनएम कॉलेज का है, जहां पे जो उसका प्राचार्य होता है जिसका नाम है मनीष जायसवाल, जिसके ऊपर ये आरोप लगाया है छात्राओं ने। बड़ा संगीन आरोप है। आरोप ये है कि ये दफ्तर में बैठ के दारू पीते थे। दारू पीने के साथ साथ ये लड़कियों से कहते थे कि उनका मसाज करे और अगर ऐसा नहीं करेगी तो इसके ऊपर वो डांट फटकार भी लगाते थे। अपने प्राचार्य होने का धौंस भी दिखाते थे, जिससे डरी सहमी छात्राएं जो है ऐसा करने पे कहीं ना कहीं विवश हो जाती थी। और उसके बाद जब आए दिन ऐसा होने लगा तो प्राचार्य महोदय से काफी खौफ खाने लगी लड़कियां। वो लड़कियां अपने आबरू को बचाने के लिए और प्राचार्य महोदय से दूरियां बरतने के लिए उसने एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने ये लिखा कि भाई उनके साथ क्या कुछ बीतता है। इसके अलावा उन प्राचार्य महोदय का दारू पीते हुए 2 फोटो भी संलग्न कराया है उस पत्र के साथ और भेज दिया है नीतीश कुमार को और मंगल पांडे को। उसमें उन्होंने बताया कि किसी भी तरीके से इस प्राचार्य से उनको छुटकारा दिलाया जाए और एक निजी मीडिया चैनल के माध्यम से ये जानकारी जब बाहर आती है तो उसके बाद बिहार में हड़कंप मच जाता है। पहला इस बात को लेकर मचता है कि आखिरकार दारू बंदी वाले बिहार में प्राचार्य महोदय के पास रोज दारू दफ्तर में कैसे पहुंच जाता था, दफ्तर में बैठ के वो कैसे दारू पी लेते थे। और वो निडर प्राचार्य महोदय न सिर्फ दारू पीते थे बल्कि लड़कियों से कहते थे कि उनका मसाज करे। और भाई जब ये मसाज करवाते थे, अपने प्राचार्य होने का धौंस दिखाते थे, ऐसा सब कुछ कैसे संभव हो पाया? क्या उनके मन से ये डर निकल गया था कि सरकार कुछ कर पाएगी? उनके मन से कहीं ना कहीं प्रशासन का भय जो है वो निकल गया था, या फिर वो प्राचार्य बनने के मद में इतना चूर हो चुके थे कि उनको इस बात से कुछ लेना देना नहीं था, उनको इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और उसके बाद इस तरीके का जब मामला सामने आता है तो इसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई बिठा दी जाती है। कार्रवाई में जांच का आदेश दिया जाता है कि भाई जांच किया जाए और पता किया जाए कि क्या कुछ जो है वो सच्चाई है। और अगर सच्चाई सामने आती है तो ये जो प्राचार्य महोदय हैं मनीष जायसवाल जी, ये नपने वाले हैं, बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि लड़कियों ने इनके ऊपर बड़ा ही संगीन आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई दारू पी के ये मसाज करने के लिए कहा करते थे, जिसको लेके बिहार में बवाल एक बार फिर से बरपना शुरू हुआ है। तमाम तरीके की लड़कियों की सुरक्षा को लेके बिहार में बातें जो है काफी दिनों से चल रही है और उस समय में इस तरीके की बात जो है वो बाहर आई है तो कहीं ना कहीं मनीष जायसवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी। बाकी इस खबर को लेके और ये प्राचार्य महोदय मनीष जायसवाल जी को लेके आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।